राम राम भाई सारे भाई मैं अंकुश है वो इस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है। अरे भाई जिस चैनल देखने ना करो परिचय कराने की जरूरत को नहीं भाई। हरियाणा तो बाहर सारे जाना है। अरे भाई दूसरे टाइम में भी जाना है लड़ाई वगैरह और कंट्रोवर्सी गर्ल। तो भाई ज़्यादा कुछ मैं अपने मुँह तक कहूँगा नहीं क्यों इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तारा। ये बताऊँगी तो और अच्छा लगेगा। मिस जाट ने अपना गिला है शिवांगी भी कह दिया रहे। तो सबसे पहला मैडम जी का चैनल पर स्वागत करा। तो राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया, आप तो मिलने के बाद और बढ़िया हो गया। और आप बढ़िया हो? मैं एकदम बढ़िया। हाँ तो अपनी देखो इंस्टाग्राम की बात करेंगे पीछे। पहला बात करेंगे कंट्रोवर्सी। जैसे मिस डास्टनी का नाम लेवा तो कंट्रोवर्सी गर्ल नाम आ जाए जुड़ के। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मुंह पे कहने की आदत है, ठीक है। अच्छा। और मुझे जो चीज़ लगती है मैं बोलती हूँ उस चीज़ को, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं कि पीछे से सामने से आप तुम पीछे, अरे ऐसा वो पानी ऐसा। मारना अपने बस की बात हाँ, नहीं, कहने का अपने मतलब। अपने बस की नहीं है। अपने को जो कहना है ठीक अच्छा। है। उसके बाद सामने वाला भड़क ले, अपने को नहीं लेनी। छोटा सा दिमाग है, मुझे टेंशन नहीं तो मतलब कदे न्यू पछतावा होया किसी तक कुछ गुस्से में ज्यादा क्या यार पीछे से हो यार? घर वालों से ही गुस्से में थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ मैं। अच्छा। बाकी किसी से मतलब मुझे कोई पछतावा नहीं होता। और अगर मुझे होता है तो मैं बोल देती हूँ यार थोड़ा ज्यादा हो गया, सॉरी गलती हो गई, मैं बोल भी देती हूँ। अच्छा, ठीक है, जहाँ मेरी गलती होती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, फाइट थी शायद विशाली गर्ल थी, पता नहीं किसके साथ थी। हाँ, तो वो मैटर बताओ किसके साथ थी, क्यों थी और कैसी हुई? वो वैशाली के साथ थी। और क्यों थी? एक स्टोरी ना लगाने की वजह से थी। अच्छा, किस चीज की स्टोरी वैसे? 100 के उसके कंप्लीट हुए थे, तो इसकी मैंने स्टोरी नहीं लगाई कि तू जलती है मेरे से। लाइव पे लड़ाई हुई, फिर वो बहुत लंबा खिंचता चला गया अच्छा। मैटर। ऐसे सिर्फ जस्ट अ स्टोरी, ठीक है। मेरे लिए स्टोरी फॉलो अनफॉलो ये सब मैटर ये तो बड़ा कड़ी बात हो जाओ। हाँ, बच्चों वाली बातें हैं। मतलब ऐसे से भी हैं आपके लिंक में जिन आप फॉलो नहीं कर रहे बहुत अच्छे लिंक हो। हाँ बिल्कुल, 10 साल का 11 साल का बॉन्ड है, दोस्त हैं। फॉलो नहीं करते या टच में नहीं है, फोन पे टच में है, मिल गए। ऐसे भी दोस्त हैं मेरे कि 2 साल नहीं मिलती, 3 साल नहीं मिलती, पर जब हम मिलते हैं सामने से तो बहुत अच्छे से मिलते हैं कि जैसे हमारी ऐसा हुआ ही नहीं कि इतना गैप आया। ये बात मैंने न्यू गया कि एक स्टोरी नहीं लगाई तो उस वजह से लड़ाई। हाँ। लड़ाई तो तू मैं करके भी हो जाए, लेकिन इतनी ज्यादा लड़ाई तो स्टोरी की उस तरह तू मैं हुई। उसके बाद कि तू मुझे कि तेरे में कि तू मेरे से जलती है, मैंने बोल दिया केस होता है, तू तेरे से जलूंगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई कि तेरे में दम हो, गाजियाबाद में हाथ लगा के दिखा दियो। अच्छा। मगर जहाँ मिलेगी वहाँ पिटेगी, वो मुझे मिली नहीं। उसके बाद एक रोहतक इवेंट था वहाँ तो इतना अच्छा ठीक है। इतना होने के बाद कि फिर रोहतक में इवेंट था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। स्टेयरिंग घूरना घाड़ना चला। उसके बाद मेरी तो किल सी गई थी कि सब छोड़ूंगी नहीं भाई, गाजियाबाद में मिल गई तो। उसके बाद फिर गाजियाबाद में इवेंट था तो पहले ही पोस्टर लगे थे मतलब पेजेस पे कि ये क्रिएटर आ रहे हैं। मैंने घर पे बोला मैं छोड़ूंगी नहीं। मम्मी ने नहीं लड़ना घर में बहुत ज्यादा। मम्मी ने एक दिन पहले मैंने बोला था, क्योंकि मेरा ये रहा अगर मैंने कुछ भी चीज करनी है मैं घर पे कि भाई मुझे करनी है, मेरे घर वाले मैंने करेंगे, मैं फिर भी मतलब मैं बता देती हूँ कि मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। हाँ, करनी है तो करनी है, मैं तो करूंगी। तो मम्मी ने मुझे रोका। मेरी मम्मी की बीपी और माइग्रेन की पेशेंट है, तो उन्होंने बीपी बढ़ा लिया। इस चीज पे भी बोला था कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ भाई, मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, ठीक है। मैं इस चीज में बिल्कुल भी सिंपैथी लेना नहीं चाहूंगी कि मेरी मम्मी बीमार थी या है या होंगी, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें बहुत अच्छे से। अच्छा, एक बात और लोग के को है कि मिस जाटने यानी शिवांगी और विशाली चौधरी का रोड आया था बॉयफ्रेंड के ऊपर। नहीं, बॉयफ्रेंड के ऊपर नहीं हुआ था, स्टोरी के ऊपर हुआ था। अच्छा, तो या तो मतलब एक अफवाह टाइप लगा हाँ, लिया, कुछ लगा हाँ, लिया। किसी लड़के के ऊपर नहीं हुआ था, तो स्टोरी के ऊपर हुआ। लाइव में आओ आप, मैंने कई बार लाइव में देखे हो, आप तो गलत कह रही है, आप उस तो गलत कह रहे हो। हाँ, क्यों? मैं लाइव लड़ना नहीं चाहती, ना मैं स्टोरी ना मैं रील, बट वो मुझे मिली ही नहीं। और इतना टाइम मेरे पास नहीं कि मैं 24/7 उसे ढूंढूं, ठीक है। इतना मुझे पता है, एक हफ्ते लग के ढूंढ ली, दिन रात तो मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि गाजियाबाद में वो रहती है, गाजियाबाद में मैं रहती हूँ। बट इतना टाइम मेरे पास नहीं है और ना मैं ढूंढना चाहती। मिलेगी, मेरे बस की कुछ होगा कर लूंगी, नहीं होगा नहीं करूंगी, ठीक है। बट वही वाली चीज है, कोई बॉयफ्रेंड वाला पंगा नहीं था हमारा, स्टोरी के ऊपर पंगा था। अच्छा, ये लोग नो भी को हैं कि देखो या तो आपकी थी स्टोरी के ऊपर चर्चा होगी जो भी है, लेकिन और भी ज्यादा के कहने लग रहे कपड़े ऊपर बात होगी या आपने उसके पिताजी तक कुछ कह दी गलत, तो यूं के मैटर था। कपड़े के ऊपर उसने लाइव में बोली कि मैंने उसके कपड़े चुरो लिए। मैं उसके कभी घर नहीं गई जो मैं उसके कपड़े चुराऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँ, आपके कपड़े उसकी फिटिंग मतलब आपस में भी कुक करेंगे? उसके कपड़े मेरे कहाँ फंसेंगे, ना यहाँ फंसेंगे ना यहाँ फंसेंगे, ठीक है। मेरे तो एक बार को जैसे रात को ढीले कपड़े बैगी क्लोथ्स बना के पहन लेते, वो पहन भी लेगी। तो ये कमेंट्स भी आए थे उसकी लाइव पे, उसने कमेंट ऑफ कर दिए थे। तो भाई जितने लोग उसे जानते हैं मुझे जानते हैं, वो मैं उसके कपड़े कहाँ फंसाऊंगी ये तो बताओ, कहाँ आएंगे, यही रुक जाएंगे वो तो मेरे।
तो ये तो सब कहने वाली बातें हैं, और इतनी छोटी बातें मैं करना भी नहीं चाहती, ना मैं कहना चाहती किसने किसके क्या लिया क्या नहीं। मैं उसके घर कभी नहीं गई, ना मैं उसके घर के अंदर घुसी हूँ। वो मेरे घर पे आई है 2 से 3 बार, जब उसकी हिमांशी से लड़ाई थी तब, और एक बार वो कपड़े लेने आई थी केदारनाथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही थी, जो उसने मुझे 3 महीने में रिटर्न किए थे। मैंने उसे फोन पे बोल दिया था, एक बार मेरी मम्मी ने मुझे ज्यादा बोला तो मैंने उसे बोल दिया था, उसने बोला कि तू आके ले ले। जब मैं उसके घर के पास हुई, यार मैं तो इंदिरापुरम हूँ, यार मैं तो DLF हूँ, ऐसे बोल देती थी। मैंने कहा कपड़े तू दे के गई है ना, मैं कहा तू दे के जा, कि यार पूर्वी रहती है मेरे घर के पास, मेरी फ्रेंड है, कि वो ले ले। मैं कहा तू लेके गई थी, वो लेके गई थी, और तू 2 दिन बोल के लेके। मैंने तो ये भी बोल दिया था, मम्मी मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मैं नहीं पहनूंगी उन्हें। पर मम्मी ने कि तूने दिए क्यों, मतलब बहुत ज्यादा वो कर दिया, कि बहुत ज्यादा कर दिया। तो ईमान, आपने बताया कि ईमान के साथ भी उसकी लड़ाई चल रही है, तो ईमान तब चल रही थी, मेरे से जब लड़ाई हुई तो वो दोनों एक हो गई थी, ठीक है। अच्छा। उनकी इतनी लड़ाई हुई कि वो नागिन बन के रोड पे तब तो लड़ रही थी, और जब मेरे से लड़ाई हुई, क्योंकि अकेले पे तो भाई मेरा किसी पे कुछ नहीं बिगड़ता, 10 लोग मिलकर लाइव आ रहे थे, तो तब ये कि मैंने उन्हें भड़काया, भाई तुम बावले सांड हो कि तुम्हारे आगे काला कपड़ा लाल कपड़ा कर दिया और तुम गुथ लो। तो भाई कोई किसी को नहीं भड़का सकता, मुझे भी कोई नहीं भड़का सकता, मैं वो करूंगी जितना मेरा दिमाग चलेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो आपने एक बात हो गई थी कि तेरी की औकात है, तेरा पापा ठेला सब्जी का ठेला। हाँ, मैंने बोला, मैंने पर्सनली बोला, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, बट अगर कोई मेरे उंगली करेगा तो भाई मैं हाथ करूंगी, चाहे वो वैशाली सही, चाहे कोई भी सही, ठीक है। तुम इसे घमंड मान लो, अकड़ मान लो, कुछ भी मान लो, भाई है और रहेगी ये, ठीक है। उसने मुझे बोला था कि तेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, बनी फिर है बुलेट रानी है वो। भाई बुलेट रानी हूँ, न्यूज वालों ने टैग दिया है, आज इसी नाम से सब जानते हैं, ठीक है। जब लोग जानने लगे तब प्रोफाइल पे मैंने बुलेट रानी रखा है, मैंने अपना नाम मिस जाट नहीं रखा था, बुलेट रानी नहीं रखा था, ठीक है। और कि मेरी बाइक वाली रील वायरल, भाई तुम करती हो कॉपी, ठीक है। मैंने बाइक वाली डाली, तुमने बाइक वाली डाली, डांस करके वायरल करवा लेती रील, फेमस हो जाती, ठीक है। तुमने बाइक सीखी, तुमने डाली, ठीक है, सब चीजें करी, आपकी कॉपी करके फेम लिया है। इतने बड़े शब्द तो नहीं कहूंगी मैं, ठीक है। वो तो यही बोलती है कि मैं उसका फेम खाती हूँ। अबे तेरे जैसा फेम तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसा फेम, हम तो इतने में ही खुश है, मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए सीरियसली। जिस तरीके से तूने फेम कमाया, जिस तरीके से तुझे लोग जानते हैं, यहाँ लोकल में सब जानते हैं, ठीक है। और जो बाहर के लोग हैं उनको इतना नहीं पता होता, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग कुछ होते हैं और रियल लाइफ में कुछ होते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे लोग मुझे सोचते होंगे बड़ी दबंग है, रूड है, अकड़ू है, ठीक है। जो मेरे से फेस टू फेस मिलके बात करता है, ठीक है, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्हें मेरा नेचर पता है कि मैं बाय हार्ट कितनी सॉफ्ट हूँ और क्या चीजें हैं। अच्छा, तो आपने लगा है कि उस टाइम पे मैंने शब्द कहे तो सॉरी फील होता है, गिल्टी फील होता है? नहीं, मुझे इस चीज पर कोई गिल्टी फील नहीं होता। मुझे पर्सनली उसने बोला तो मैंने पर्सनली बोला, मैंने पहल नहीं करी थी। अच्छा, तो एक बात और लाई में और देखी थी कि उसे, अगर वो अपनी सारी गलती मानती हो तो उसके बाद मैं इतनी सी गलती मान लूंगी कि हाँ मैंने भाई तेरे फादर के लिए गलत बोला, इसके अलावा कोई गलती नहीं मानूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अच्छा, एक बात हो रहा है लाई में कि कुछ घोड़ी टाइप कुछ शब्द चल रहे थे, तो वो क्या मैटर? उसने बोला घोड़ी बना के तुझे पीटा, तो मैंने उसकी लाइव के बाद में लाइव में घोड़ी बना के तू तो मरवाती है, मैंने ये वर्ड यूज करे थे, सीरियसली यूज करे थे, क्योंकि तू जिस वे में बोल रही है भाई मैं बोलूंगी, ठीक है। और मुझे वो बार बार बोलती है, मैं हर बात बोलती हूँ आऊंगा जाऊंगा, भाई मैं अपने घर की लाडली हूँ, मेरे पापा के बहन नहीं थी, मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की थी, मेरे जो पापा छोटे वाले हैं उनके भी लड़की नहीं है, जो छोटे वाले हैं उनके बहुत बाद में लड़की हुई थी, तो मुझे लड़कों की तरह परवरिश दी गई है। मेरे घर वाले मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे आज भी नहीं टोकते आऊंगा जाऊंगा या आऊंगी जाऊंगी कुछ भी बोलने पे। मेरे को इतने लाड प्यार से पाला है ना, मुझे टोकते हैं, ठीक है, कि लड़की बन जा पहले। भाई मैं क्या हूँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। और बात बात पे बोलती है तू तो लोग है, तू तो लोग हूँ मैं भाई, तेरे गैल कुछ गलत कर दिया, ये करवाना चाह रही है, ठीक है। तो अच्छा, बाउन का पेट और कुछ ऐसे सवाल, भाई देखो खा पी के कर रखा है, अब तुम्हारे पापा सब्जी बेचते हैं, तुम्हारा तब भी तुम्हारे गात में नहीं लग रहा, तो हमारी गलती है, ठीक है। खुश रहती हूँ मैं, लोगों से जलती नहीं हूँ, इसलिए ऐसी हूँ। और ये 52 गज वाला पेट जो है, ये वाला डायलॉग मुझे बड़ा सही लगा, ठीक है। मैंने पहले भी कई लोगों से बोला, और कहीं पे बोल देते हैं कि यार पेट निकल रहा थोड़ा, मैं कहा 52 गज का पेट है, ऐसे थोड़ी मजा आएगा, मतलब कुछ अलग सा। बिल्कुल तो मुझे कोई नहीं, ठीक है। देखो आपने बताया कि ऐसे ऐसे शब्द है, लड़ाई हुई, कंट्रोवर्सी हुई, जब आपने नु बेरा कि आपकी लड़ाई चल रही है, कंट्रोवर्सी, फिर भी आप लाइव क्यों आओ बार बार उसी के साथ? किसके साथ में? लाइव नहीं है, ब्लॉक है। अच्छा, तो फिर ये शब्द लाइव पे हुए होंगे? लाइव पे हुए, उस टाइम पे वो नहीं मिली, मैंने वो लाइव आते थे 9 दिन से, मैं आई, फिर वो रो पड़ी, फिर उसके बाद वो लाइव नहीं आई, मैंने एक लाइव करी, उसके बाद वो लाइव नहीं है। उसके बाद अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले उसने, मैं जैसे रील्स डालती हूँ बाइक की गाड़ी की, ठीक है, पहले वो बोलती थी मांगी हुई बुलेट, भाई मेरा ये था, मेरे घर वालों ने मुझे
स्कूटी दिलाई थी, तो मुझे बोला था कि स्कूटी ले ले या बाइक ले ले। मैंने बाइक इसलिए ली क्योंकि मेरी मम्मी भी चला लेती है, मेरा भाई भी चला था कि यार ये उठाए फिरे जाएंगे, मुझे हाँ, तो सही मिलेगी बात नहीं। है। तो मैंने स्कूटी ले ली कि मुझे पर्सनल चाहिए। उसके बाद वो चोरी हो गई। मेरी मम्मी ने बोला दोबारा स्कूटी दिला दूँ, मैंने मना कर दिया। बाइक के लिए मैंने बोला, मुझे मना कर दिया गया क्योंकि मेरा उस स्कूटी के बाद मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ था पैर का। अच्छा। तो मेरे नी में स्क्रू डले हुए हैं और हाथ भी टूटा था। 3 साल में पैर से हुआ था कि बाइक बुलेट नहीं दिलाऊंगी। फिर एक टाइम पे हाँ भी कर दी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अब लेनी है तो अपनी कमाई से लेनी है, बिल्कुल ठीक है, अपने दम पे लेनी है, क्योंकि ले लूंगी फिर तेल के लिए तुमसे पैसे मांगूंगी। तो आज मैंने बुलेट भी ले ली, मुझे कोई दिक्कत सारा सौदा मतलब है खुद हाँ, का है। ठीक है। उसने बोला मांगी बुलेट पे अब तू डालती है वीडियो, ठीक है। अच्छा, आपने नु भी कहा था कि कुछ तेरी गाड़ी है किस्त नहीं भरी जा रही, मतलब कुछ के नहीं, मैंने ये बोला था। उसने कहा, उसने इतनी छोटी छोटी बात, कपड़े मेरे, उसने बोला मेरे पास 2 स्कूटी या 2 बाइक बोली थी, 2 स्कूटी है, 1 बाइक है, 1 गाड़ी है। तो उसने तभी गाड़ी ली थी, उसकी गाड़ी की पहली किस्त गई नहीं थी 1 महीने। अच्छा। मैंने कहा पहले किस्त तो भर ले। सही बात तो है। मैंने ये बोला था। अच्छा, वही बात है, मतलब अपने द्वारा छोटी गाड़ी हो लेकिन है खुद की, हाँ लेकिन दूसरे के उस पर शेयर नहीं बना रहे, कहने का हाँ। मतलब। और उसने अभी रिसेंटली एक रील डाली थी, वो मुझे पॉइंट आउट करके डाली थी, वहाँ कमेंट भी चल रहे थे मिस जाट निकले। मांगी हुई फॉर्चुनर तो अपनी एल्टो ही सही है। हाँ सही बात ठीक है। तो उसने ये डाली थी, तो मेरी फॉर्चुनर में रील पड़ी थी, मैंने अपनी फ्रेंड की में डाल रखी थी। तो मैंने अच्छा, आपके ऊपर थी यार, मेरे ऊपर थी। अच्छा, तो अच्छा। मैंने कहा तुम्हारी घिसवा के भी अल्टो की औकात है। मैंने भी रील डाली थी, फिर मैंने अपनी वॉइस में रील डाली, फिर वो भी रील डाली। एंड में वो आती है कि तुझे इनोवा पे फेंक फेंक के पेला। अच्छा। ये रील उसने डाली, एंड में अपनी वॉइस में डाली उसने। मेरी वजह से अपनी वॉइस में तो आ गई तू, सही ठीक है। पहले बाइक पे, फिर अपनी वॉइस पे, मतलब कुछ तो सिखाया मैंने तुझे यार। आप कुछ तो क्रिएट करा हाँ, उसने। और कन्नू को उसने बोला था कि तू क्या, तेरी चेली की भी टट्टी निकल गई, मतलब इतने गंदे वर्ड यूज, मतलब ये तो मतलब उसने क्या कि इनोवा फेंक फेंक के मारी, तो की मैटर था कुछ ज्यादा और लड़ाई? कुछ भी नहीं, बाल वाल खींचे थे। अच्छा। कोई, मैं तो उसे उठा के फेंक सकती हूँ, क्या वो मुझे उठा के फेंक लेगी? 65 प्लस वेट है मेरा। बिल्कुल होगा, देखने तो मिला गया 60, और कुछ लोगों को लगता भी नहीं है इतना है, क्योंकि मेरी बोन्स में वेट है, ठीक है। 65, 66, 67 है, ठीक है। और मेरा 52 गज का पेट भी है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसमें बहुत खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसे खुश हूँ भाई। जिसे हड्डियों में तो कुत्ते भी मुंह मारते हैं, सही बात है। तो आपने बताया कि लड़ाई हो गई थी, तो उसके बाद फिर आपने भी स्टॉप करे 9 दिन खातर? हाँ, 9 दिन मैंने उसे खूब ढूंढा, वो घर नहीं गई। 9वें दिन वो घर गई, रात को 1 बजे, 2 बजे कपड़े लेके निकल गई, जो मैंने पता लगाया। उस दिन मुझे बड़ा पछतावा हुआ, फिर वो मुझे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कुछ दिन शांत बैठ जा, फिर मिलेगी। फिर मतलब ये रहा कि अब ढूंढूं। फिर मैंने उसे ढूंढा नहीं, बट मेरे दिमाग से चीजें नहीं निकलती। अच्छा। कभी भी कर देती है वो, जैसे अभी रील डाली है कुछ भी। और इतनी मैं भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं जवाब ना दूं। मैं पहले सोचती थी कि सोशल मीडिया पे नहीं करना, अब मैंने एक चीज सोच लिया, अगर भाई तू सोशल मीडिया पे आती है, सोशल मीडिया पे आ जा, लाइव पे आती जो करे अंदर नु आ जा, मतलब जो जैसे तेरा जी करे तू वैसे आ जा। मैंने तो सोच लिया कि तू मुझे मिलेगी नहीं, तू अब लाइव खेलती हो तो लाइव खेल ले। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार अपनी इंस्टा से पुरानी लाइव डिलीट कर दूं, बिल्कुल, ठीक है, और छोड़ दूं जो था। तो बट पता नहीं, अंदर से मन नहीं मानता। जिस दिन पूरा मान जाएगा, या तो मैं तुझसे बदला ले लूं, मैं 2 चपेट तेल में लगा दूं लोगों को, क्योंकि ये रहे हम, ये रही वैशाली, और अब हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा, ठीक है। बट फिर मैं सोचती हूँ पड़ी रहने दूं, ठीक है। मान लो विशाली बाई चांस आपके शामी आ जाओ, सामने आ जाए, तो मैं उससे बात थोड़ी करूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी नहीं। मान लो कुछ वो है तो मतलब क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखो, अगर कहीं मैं ऐसी जगह हूँ कि पब्लिक प्लेस है, ज्यादा पब्लिक है, मुझे लगेगा कि मैं इसके साथ रहपट मारूंगी और पब्लिक चिपटके से छुड़ा देगी, तो मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। मान लो एकांत में आ जाओ है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका भूत बना दूंगी। अच्छा। हाँ। अभी तक इतनी, क्योंकि मेरे को है, क्योंकि अच्छा। उसने मेरी जो लाइफ थी ना, मतलब मेरी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट पड़ा। 2 महीने में मैंने इंस्टाग्राम भी छोड़ दिया था, अच्छा, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा मतलब उस चीज को फील कर गई थी। तो मेरा तो फिर मोटिवेट किसने करेगी? इंस्टाग्राम छोड़ दिया आपने, फिर दोबारा फिर इंस्टाग्राम पे घर वाले और जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे वही बोलते थे। मोटिवेट किया धीरे धीरे, जैसे मैं मतलब उन चीज़ों से उभरती गई, फिर मैंने कहा चलो यार अपने काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने वैशाली के बारे में बताया, तो मैं नाम लूँगा कन्नू के साथ किसी लिंक आपकी? कन्नू के साथ मेरे अच्छे लिंक है, तो मतलब अभी भी है बोलचाल या हाँ, हाय हेलो है, मतलब मेरी कोई खास बातचीत नहीं होती किसी से भी। सिर्फ शिनी दीदी है जिनसे मेरी अब मतलब बातचीत होती है। मेरी लड़कियों में पहले से ही मतलब कोई भी ज्यादा अच्छी फ्रेंड नहीं रही। सबसे मेरी हाय हेलो है, बहुत अच्छी है, जिनसे है 10-10, 12-12 साल पुराने। पर ऐसा नहीं है कि रेगुलर मेरी जैसे लड़कियों का होता है कि रेगुलर किसी से बात होती है, ऐसा मेरा किसी से नहीं। ऐसा किसी से नहीं? तो ना लड़की से ना लड़के से। अब शिनी दीदी हैं और सौरभ भैया, उनसे मेरी मतलब है 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं,
कि उनसे मेरी डेली सी बातचीत हो जाती है। तो विशाली के बारे में, विशाली के साथ आप कुछ टाइम रहे हो, आपकी अच्छी भी रही होगी कुछ टाइम तो? नहीं, सिर्फ हाय हेलो थी। वो मेरे स्कूल की दूसरी ब्रांच में थी, मैं दूसरी ब्रांच में थी, और ऐसा था कि एक दूसरे को जानते थे। स्कूल टाइम में भी उसने मुझे कुछ मैसेज पे गाली दी थी। अच्छा। तो मैंने कहा मिल के बात करते हैं। 11th के प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे वो मुझे मिली सामने, आंखों में आंसू ले आई थी कि यार बहन सॉरी ऐसे करके, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, यार लड़ाई निगाह रहे कि चिंगारी हुआ जो पे पूरी आग फैला है, बिल्कुल। तो यह छोटी ही चिंगारी स्टार्ट कितना हुई थी आपकी लड़ाई की? थोड़ी बढ़ती गई। देखो, स्टोरी नहीं लगाई, उसके बाद आंख दिखाना, मुंह चलाना, ठीक है, मेरे बस की नहीं है ये। मतलब अजीब अजीब ऐसे देखना। भाई तुझे कोई कहना है तो कह ले, ठीक है, और सोशल मीडिया पे आके मत बोल, सामने से बात कर ले, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है तो मेरे मतलब उसी ने बढ़ाई, ठीक है, और अब इतनी उसने बढ़ा दी कि वो मेरे मन में तो नहीं बैठती शांत। अच्छा, हाँ। तो यह तो गया अपने कुछ। और मेरे को चिढ़ाने के लिए वो लोग किसी बात कर ली, उससे बात कर ली, किसी से बात कर सकता है। भाई तुम मेरा थूका चाट सकते हो, मैं नहीं चाट सकती। जो तुम्हारे साथ रह ले वो मेरे साथ कभी नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। देखो ये तो हो गया अपनी कंट्रोवर्सी बात, ये आप इंस्टाग्राम की बात करा, तो ऐसी कौन सी वीडियो थी या कौन सा मोमेंट था जिस तरह फेम मिला, जिस मुकाम पर हो आप? देखो, पहले तो मेरी KTM वाली वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद बाइक बुलेट वाली वीडियो, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गया, ठीक है। उसके बाद मेरी एक वीडियो का चलान हुआ, ठीक है, 11,000। तो वो वीडियो कुकर किस टाइप थी मतलब? उसमें रेड कलर की बुलेट पे मेरी दोस्त थी स्नेहा, वो उसको चला रही थी और मैं उसके कंधे पे बैठी थी, तो उस पर चलान हुआ था। वो कंस्ट्रक्शन एरिया की थी, उसमें दिखाया गया था कि हाईवे की है ये वो, तो उस पर चलान हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर अकाउंट पे सारी वीडियो उठा ली गई, ठीक है, एक एक करके, किसी एक और पे 11,000, एक और पे 17,000, टोटल 56,000 का चलान हुआ था। 56,000 एक टाइम पे? हाँ। तो मतलब अच्छा, उन्हें वीडियो तक किस डाल के स्टंट करो आप मतलब? हाँ, मैंने बोला भी था कि मैं कोई इतने खास स्टंट नहीं करती कि व्हीली मार दी, स्टॉप ही मार दी, बाइक आगे से उठा दी, हाथ छोड़ लेती हूँ नॉर्मली, मतलब फ्रीली बाइक चलाती हूँ, अच्छे से एंजॉय करते हुए। तो आपका नाम है, रियल नाम शिवांगी है? जी, शिवांगी चौधरी। तो मिस जाटनी नाम दिया किसने या कैसे पड़ा? ये मैंने खुद से रखा था, मिस जाटनी। और जब मैंने 2016 या 15 या 14 में जब भी इंस्टाग्राम आया था, मैंने प्रोफाइल मिस जाटनी से ही बनाई थी, मिस_जाटनी, तो क्लियर यूजर नेम मेरा ही है। अच्छा। और उस टाइम पे जाटनी मतलब था ही नहीं किसी का यूजर नेम। अच्छा, अभी हो है सारे? अब तो बहुत सारी मिस जाटनी या मिस जाटनी 0001 या कुछ भी, तो मेरा एकदम क्लियर है। और एक टाइम पे मेरे पास 2 लोगों के मैसेज भी आए थे, एक लड़की के और एक लड़के के, दीदी अपना यूजर नेम चेंज करो तो बता देना, हम खरीद लेंगे, जब मेरे फॉलोअर्स भी नहीं थे। मगर भाई मैं नहीं चेंज करूंगी, मतलब मन पसंद आ रहा है। हाँ, कॉपी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अपनी दूसरी बात करा कि स्कूल टाइम सब घर है, आपका भी रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो स्कूल टाइम का कोई फनी मोमेंट आज तक याद हो? फनी मोमेंट स्कूल में तो सारे ही फनी मोमेंट। हाँ, नहीं हो जा रहा कि हाँ आज का ये दिन तो अपने याद रहोगा जमा जिंदगी भर, तो कोई ऐसा मोमेंट? ऐसा मोमेंट? हाँ जी। स्कूल में सच बताऊं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, अच्छा। ठीक है, और मतलब ये था कि हमारे स्कूल में सेकंड पीरियड के बाद प्रेयर होती थी, और 4th या 5th पीरियड तक मैं स्पोर्ट्स में थी, तो हम प्रैक्टिस करते थे। लास्ट के 4 पीरियड हम क्लास में जाते थे, और वो भी मोस्टली मैं बंक ही करती थी। अच्छा, बंक करके ही जाया करते फिर आप? स्कूल में ही घूमते थे बहुत। अच्छा, क्लास नहीं लगानी होती? हाँ, क्लास नहीं लेते थे, मतलब किट में ही, स्पोर्ट्स किट में घूम रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता था बैग चला गया, मतलब बहुत नॉटी चाइल्ड होता है ना, एकदम शैतान। पर मेरी कॉपी वगैरह टाइम से पहुंच जाती थी, इसलिए मुझे अच्छा मतलब टीचर बहुत। कौन से टीचर से एलर्जी थी आपने? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कौन से था? अब तो किसी से भी एलर्जी। उस टाइम पे हाँ, कि यू आज नहीं आओ, छुट्टी मार ले तो मजा आ जाए। नहीं, देखो, मुझे किसी से एलर्जी नहीं होती थी, जिसे मुझसे एलर्जी हो जाती थी मुझे उससे एलर्जी हो जाती थी। ठीक है, अब तो आपने किस तो यार दी? तो एक हमारी साइंस की टीचर थी अनुपम मैम, 8th क्लास में। एक फनी मूवमेंट बताती हूँ, चलो इसी में, ठीक है। तो वो थी साइंस, मतलब 11th 12th वालों को पढ़ाती, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं कि बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तो मतलब उनका नेचर ऐसा हो गया था कि वो ऐसे दीवार की तरफ देख के पढ़ाती थी। अच्छा। वो बच्चों को देखती ही नहीं थी। अच्छा। तो वो ऐसे लेक्चर स्टैंड पे ऐसे कर लो, तो क्लास में आते ही ऐसे कहती थी, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। तो बच्चे वो खोल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मतलब उनकी क्लास में एक ट्विंकल नाम की लड़की थी हमारे साथ की, उसे विसल बजानी आती थी ऐसे, ठीक है। तो मैडम बोर्ड पे लिख रही थी, उसने क्या कर दिया, विसल बजा दी, ठीक है। मैडम ऐसे मुड़ के दीवार की तरफ थे, कौन था ये बदतमीज, कौन था ये बदतमीज? मैं कह रही हूँ खड़े हो जाओ, जो के साथ में मैं कह रही हूँ खड़े हो जाओ, अदरवाइज
ऐसी बोलती थी। अदरवाइज अगर मैं किसी की सीट पे आ गई और उसकी बुक ना खुली मिली और मुझे पता चल गया किसने बजाई है, तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगी। और किसी को नहीं पता, गर्ल्स को पता था कि ट्विंकल ने बजाई है, और इधर वाली रो में जो बॉयज थे उनको पता था कि ट्विंकल ने बजाई है, बाकी किसी को। ट्विंकल से फिर मैंने उन्हें कहा बजा दे, ट्विंकल ने फिर बजा दी। अब 2 दिन ऐसा हो चुका, तीसरे दिन पेन मुझे ऐसे करके विजल बजाने आते, और लिखते लिखते मेरी विसल बज गई, ठीक है। और मजे में हाँ, मतलब ऐसी ऐसे देखा और ऐसे, और मैम चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रही थी, ठीक है। एक दिन पहले ही सारे हमारी वजह से सारे बॉयज क्लास से बाहर निकाले थे, और उन्हें ऐसे ओखड़ू बिठा के पूरे फ्लोर पे चलवाया था। अच्छा। पीटीआई से उन्होंने, सीटी की वजह से। अच्छा। ठीक। और नेक्स्ट डे मेरे मुंह से ये निकल गई। और हमारी क्लास में ये चीज थी, मतलब अगर कोई भी कुछ कर रहा है, किसी का नाम आ गया तो कोई किसी का नाम नहीं लेता था। अच्छा, इतनी यूनिटी थी, बढ़िया था, हाँ, मतलब बढ़िया एकदम। और अगर बच्चों से ये पूछते थे कि मॉनिटर किसे बना, शिवांगी को। अच्छा। आपकी चल लिया करती है। मतलब स्टूडेंट वोटिंग होती थी, तो क्योंकि ऐसा था कि मैं बच्चों को मजे ज्यादा दिलवाती थी। कि जैसे एक पीरियड फ्री माइंड, ओपन माइंड, मतलब हाँ, जो जी मैं बोल दिया। एक पीरियड खत्म हुआ तो जैसे दूसरा टीचर नहीं आया, मैं कहा गेम पीरियड है, चलो बाहर, ठीक है। सबको बाहर निकाल के लॉक करके चाबी मेरे पास में, हाँ, लॉक करके चाबी जेब में। आधे घंटे का पीरियड होता था, ग्राउंड में बहुत बड़ा ग्राउंड था, सब इधर उधर चले जाते। टीचर आती थी, 10 मिनट खड़ी रहती थी कि यार लैब में गए होंगे, कोई लैब का पीरियड होगा। 10 मिनट खड़ी रही, फिर नीचे आई, अरे 11th एच या 12th एच आई होगी यहाँ पे, सारे बच्चों को इकट्ठा करा, पीरियड ओवर। और एक बार हम इस चीज में फंसे हुए थे, पूरी क्लास 3 पीरियड खड़ी रही थी, इसी की वजह से, बंक की वजह। और नाम आपका था? हाँ, मैं गेम नाम तो किसी ने किसी का नहीं लिया, नहीं किसी का नहीं, मतलब कहने का मतलब आप का था सारा वो ओवर कराने में। अच्छा, तो बात कर रहा इंस्टाग्राम पे लड़की की रील बता देख दी होगी आप। हाँ। कोई भी ऐसा लड़का जिसकी रील पसंद हो आपने? जिसकी रील पसंद हो मुझे, मतलब जो इतना सोचो तो मतलब कोई को नहीं शायद। हाँ, क्योंकि अगर हो तो एकदम ते मुंह तले के डाय। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। एक है वो, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, मतलब बड़ी अच्छी रील लगती है वो। तो रील करा, शायरी करा, लिपसिंग करा, की करा रहे हैं, खुद की वॉइस पे बनाते हैं। अच्छा। मोनिश राजा। मोनिश राजा, हाँ, उनकी रील्स मुझे बहुत पसंद है, बिंदास हाँ, एकदम मस्त, मतलब जैसी वो वॉइस देते हैं उस तरह की वो एक्टिंग भी, मतलब देखो वॉइस बहुत अच्छे लोग देते हैं, ठीक है, माइक पे खड़े होकर देते हैं, वैसे भी बनाते हैं, बट वो जो उसके साथ कंटेंट बनाते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो ये बात करा, देखो लाइफ पार्टनर अभी नहीं है तो आगे होगा, ऑब्वियस सी बात है, शादी भी होगी, तो लाइफ पार्टनर में क्या खूबी देखना चाहो हो? देखो जो सोचा 136 के 36 गुण तो नहीं मिले अगर हाँ, बिल्कुल, लेकिन कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकता। देखो मैं शादी को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके मुझे 0 वाइब्स आती हैं, एकदम 0 वाइब्स, तो मैं ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ। और मेरा मतलब लाइफ ना जीने का बचपन से हमेशा ही रहा है, बीच में मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं जब थोड़ा सा परेशान थी तो नहीं सोचा था, जो हो गया हो गया, और जो होगा देखा जाएगा। इन 2 तरीके से मैं अपनी लाइफ स्कूल टाइम में जीती थी, और अब भी मैं इसी तरीके से जीती हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, सिर्फ यही सोचा करो, जो हो गया, और जो होगा देखा जाएगा। लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है। तो आपने बता दिया, बात से घुमाई दी थोड़ी, बात नहीं घुमाई मैंने, मैं बताती हूँ। तो लाइफ पार्टनर को लेके मैं अरेंज मैरिज करूंगी, ठीक है, जैसे मेरे घर वाले पसंद है। और शादी का ये है कि अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है। मेरी मम्मी कभी कभी बोल देती हैं कि नेक्स्ट ईयर देखूंगी या जो भी है। तो लव मैरिज में क्या खोट है, अरेंज मैरिज? लव मैरिज में एक खोट है, क्योंकि मैं जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती हूँ, ठीक है, और वो कुछ टाइम बाद मेरी पसंद जो है बहुत कुत्ती निकल जाती है। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो मतलब कुछ हाव भाव दूर के ढोल हर किसी को सुहावने लगते हैं, दूसरे थाली में की गाना लग गया। हाँ, बिल्कुल, मतलब वही बात, आप किसी ने पसंद करो, थोड़े दिन तो पसंद। भाई मेरे में सबसे बड़ी कमी है, मुझे जो लगता है मैं बोल देती हूँ, इस चीज को लोग बुरा मान जाते हैं और दूर हो जाते हैं, बजाय एक्सेप्ट करने के कि ऐसा है और इसे चेंज कर लो। अच्छा। मेरा ये, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उस चीज को बोलूंगी। अच्छा, जैसे आप कोई अपने अंदर कोई हैबिट या कुछ भी चेंज करना चाहो तो क्या चेंज करोगे? क्या चेंज करूंगी? एक तो मैं अपना वर्कआउट रेगुलर कर लूं, ठीक है, और मैं सोना थोड़ा कम कर दूं। मैं 12-12 2-2 बजे तक सोती रहती हूँ। मेरे अंदर जो आलस है वो चला जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा आलस अब आ चुका है, ठीक है। पहले इतना नहीं था, टम्मी इतना बाहर लेके गया, कहने का मतलब टम्मी तो मेरा, अब मैं ऐसे सोचती है तो जेनेटिक है। ये मतलब थोड़ा सा बाहर रहता ही है। अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे कोई लड़का आपने पसंद हो? नहीं, देखो तो रील होगी, कोई पसंद हो? नहीं, ऐसे बहुत कम लड़के होते हैं जो मुझे देखते ही एकदम पसंद आ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कोई भी लड़कियां के मतलब मुझे ना बात करके
दिखने में एवरेज हो बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बात करके उससे वाइब्स आए कि हाँ कि हम किसी से बात कर रहे हैं। तो लड़कियां और चिकनी चुपड़ी बातों करने वाला ना हो, मेरी कमी को मेरी कमी बताने वाला हो। तो कोई लड़कियां के और बारे सबके सामने ना बता, अकेले में बता दे। हाँ वही बात है, देश में बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं हाँ तो आप ना लग गए वो कभी मेरी बेइज्जती हो। नहीं यार, हर किसी में कमी होती है, मेरे में भी है, नो डाउट। मेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो अब तो हाँ मतलब मैं जो जानते वो सोचते अरे बहुत स्वीट सी है, फेस वाइज तो बहुत मतलब शरीफ होगी, शरीफ नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मुंह पे बोलती हूँ तो जो मुंह पे बोलता है वो शरीफ किसी को लगता ही नहीं है, बट मैं दिल की साफ हूँ, ये चीज मैं बोलती हूँ और मेरे जानने वाले भी जानते। तो छोरा के बारे में मतलब छोरा की एक आदत बढ़िया लगा आपने कि छोरा की यह चीज बढ़िया है? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। तो कुछ भी आदत लगती हो या छोरियां की लगती हो कि आपने हाँ छोरियां में यह चीज बढ़िया? छोरी हो छोरा हो, अपना एक ही कहना भाई, जैसे हो वैसे रहो, वैसा दिखाओ। जो डबल फेस लोग होते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे एक बात ही खटक जाती है। तो आपने कोई मिला हस्ती को डबल फेस? आज तक सब डबल फेस ही मिले हैं। अच्छा। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगी, बी यू एंड बी हैप्पी, जैसे हो वैसे रहो, किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। बहुत से डीएम मेरे पास भी आते हैं, पहले आते थे, अब थोड़े कम आते हैं क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में नहीं आई आईडी कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं दीदी या कुछ भी। मेरी तरह मत बनो, जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि अगर तुम किसी की तरह बनने के लिए सोचोगे तो तुम अपनी जो पहचान है ना खुद की वो खो दोगे, क्योंकि हर किसी को ना भगवान ने कुछ अलग दिया होता है। अच्छा एक बात और, जैसे कोई सॉन्ग में लेना चाहो है, वेब सीरीज में लेना चाहो है, एज ए मॉडल कितने भी लेना चाहो है, तो कॉन्टैक्ट ऊपर करे, आप जाओगे या नहीं जाओगे? अभी फिलहाल तो मैंने सॉन्ग्स तो छोड़ रखे हैं, बट अगर कोई अच्छा ऑफर होगा, मुझे सही लगेगा तो मैं कर लूँगी, ठीक है। और कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, डीएम में थोड़ा कम देखती हूँ, बाकी आप मेल कर लेना, डीएम कर लेना इंस्टा पे। और हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं एक नंबर वहाँ पे इंस्टा पे मतलब अपने मैनेजमेंट का डाल दूँ। बिल्कुल। तो भाई ये थे अपने गला भाई मिस जाटनी शिवांगी कंट्रोवर्सी गर्ल, कुछ भी कह सको भाई तम जिनने अपना तो भाई कीमती टाइम दिया, तो धन्यवाद करा हाँ आपका। ओके, थैंक यू सो मच। आप भी लेना है जो भी बात हमने गलत लगी हो, अच्छी बूंदे जिसी भी लगी हो, कमेंट कर दियो। कमेंट तमने मेरा लगता रहा किसा काम कर रहे हैं, के चेंजिंग चाहिए हमने, और भाई कौन सी बात जो रहा है कि हमने पूछनी थी, तो भाई दोबारा मिलेंगे, ज़रूर पूछेंगे। तो चैनल देख दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद।